देश के दो सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड एनटीए और सीबीएसई इस समय भारी विवादों और छात्रों के आक्रोश के घेरे में हैं। जहां एक तरफ नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद करीब 23 लाख से ज्यादा छात्र सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई के 12वीं क्लास के नतीजे में नए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम की वजह से लाखों छात्रों के नंबर में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा है और दोनों ही मामलों पर सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। देश के करीब 23 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा नीट पेपर लीक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। शुक्रवार को कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संस्थाओं को एक सही और पक्का सिस्टम बनाना होगा, क्योंकि ये काम चलाऊ तरीके सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें बढ़ाते हैं। कोर्ट इस बात से बेहद खफा है कि साल 2024 के बाद एक बार फिर 2026 में वही कहानी दोहराई गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बेहद दुखद है कि पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। पीएम खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत ही परेशान थी ये जान के कि छोटे बच्चे, अब 17-18 साल के बच्चे हैं जो नीट यूजी का एग्जाम दे रहे हैं। मैं कहूँगी टीचर्स की भी मेहनत लगती है। तो कोर्ट सॉलिसिटर साहब ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री जी खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने जो हमारी रिट पिटीशन है जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से फाइल करी है, हमने बहुत पिन पॉइंट प्रेयर मांगी है कि आप एनटीए को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएं। वो हमने इसलिए कहा है ताकि आप कहीं पे ना कहीं पे आप बता सकें कि अकाउंटेबिलिटी किस पे है, कौन है जो एक इंडिविजुअल है जिसको ये ब्लेम लेना होगा कि साफ सिस्टम में ये फेलियर है। वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, उसमें बड़ी लापरवाही कोर्ट ने भी मानी है। कोर्ट ने साफ कहा कि राधाकृष्णन कमेटी के सुझावों की अनदेखी की गई। पेपर सेट करने वाले ही लीक में कैसे शामिल निकले, इसका मतलब है कि इंटरनल सिक्योरिटी पूरी तरह से फेल है। वहीं प्राइवेट वेंडर्स पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता की बात सामने दिख रही है। डिजिटल युग में पेन एंड पेपर सिस्टम का एनटीए क्यों बचाव कर रही है? ठोस साइबर सिक्योरिटी सेल नहीं है ताकि पेपर को सोशल मीडिया पर लीक होने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि काम चलाऊ मैकेनिज्म से पेपर लीक होने से कैसे रोका जा सकेगा, लेकिन एनटीए ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया कि उन्होंने बड़े बदलाव किए हैं। सरकार की तरफ से इस मामले पर भरोसा दिया जा रहा है कि अब लीक प्रूफ सिस्टम तैयार किया जा रहा है। कि ऐसे लोग के गुनाहगार की संपत्ति जब्त करके या तो छात्रों के लिए छात्रावास बना दीजिए या परीक्षा भवन बना दीजिए। अब से रक्षा मंत्री जी के यहाँ बैठक हुई है, उसमें ये प्रस्ताव आया है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पत्र किसी भी स्थिति में लीक नहीं होना चाहिए। ये तय होना चाहिए गुनाहगार कौन और उसका आश्रयदाता कौन। सबसे हैरान करने वाली बात सुरक्षा को लेकर है। क्या आपने कभी सोचा था कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पहुंचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ेगी? 21 जून को होने वाली रीनीट के लिए सरकार इंडियन एयरफोर्स के विमानों से क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट करने पर विचार कर रही है। सरकार रास्ते में होने वाले किसी भी लीक को रोकने के लिए जीरो रिस्क लेना चाहती है। माना जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई कल एक हाई लेवल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बीच चौतरफा घिरे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सामने आकर जिम्मेदारी ली है। उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष को शिक्षा मंत्री के इस भरोसे पर भरोसा नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट छात्रों और उनके परिवारों से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए केंद्र सरकार और परीक्षा प्रणाली पर तीखा हमला बोला है। वहीं नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी सरकार पर हमलावर दिखे। कितने लोगों की जाने जा रही, करियर खराब हो रहा है। 2024 में भी नीट का पेपर आउट हुआ, अभी आउट हुआ,
कुल मिलाकर के मेरा ख्याल है कि 89 पेपर आउट हो चुके हैं। तो जब मुद्दा राहुल जी छात्रों की, नौजवानों की बात उठाएं तो राहुल जी के ऊपर हमला करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस देश का जनजी से मैं कहूँगा, युवाओं से कहूँगा कि अब भाई लड़ाई में तुम सामने आओ। तुम्हारी लड़ाई दूसरा कब तक लड़ेगा? सवाल सिर्फ नीट का नहीं है, बल्कि सीबीएसई परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर भी अब शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीएसई ने इस बार 12वीं क्लास की लगभग 98 लाख कॉपियों की जांच के लिए पहली बार डिजिटल यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया था। लेकिन जब नतीजे आए तो लाखों छात्रों के नंबर उम्मीद से बहुत कम हो गए। छात्रों ने जब री एवल्यूएशन के लिए अपनी स्कैन की हुई आंसर शीट डाउनलोड की तो वो हैरान रह गए। कॉपियों में कई पेज पूरी तरह गायब या कटे थे। आंसर शीट इतनी धुंधली थी कि कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। कई मामलों में छात्रों को उनकी जगह दूसरे छात्र की कॉपी थमा दी गई। सप्लीमेंट्री शीट्स के नंबर ही नहीं जोड़े गए। छात्रों के गुस्से को देखते हुए बोर्ड ने रीचेकिंग और आंसर शीट वेरिफिकेशन की फीस घटाकर मात्र 100 रुपये कर दी है। साथ ही किसी प्रश्न पत्र के री एवेल्युएशन के लिए सिर्फ 25 रुपये देने होंगे। अगर नंबर बढ़ते हैं तो ये फीस पूरी तरह वापस रिफंड कर दी जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी एक्शन मोड में दिखे। देखिए, इसके बारे में कल सीबीएसई ने अपनी जिम्मेवारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। वहीं 21 जून को नीट एग्जाम के लिए एनटीए और सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी करने के दावे किए जा रहे हैं। पेपर सीधे आईएएफ के विमानों से एयरलिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। एयरपोर्ट से सेंटर्स तक पेपर्स की सुरक्षा सीएपीएफ को संभालने के लिए दिए जा सकता है। एबीसीडी सीरीज को खत्म कर पेपर्स पर लंबे स्पेशल सीरियल कोड्स होंगे। प्रश्नों और ऑप्शंस का क्रम पूरी तरह अलग होगा ताकि नकल पर रोक लग सके। सीसीटीवी फुटेज का 90 दिनों का बैकअप और फोरेंसिक जांच भी की जाएगी। एंट्री गेट और हॉल के अंदर चेहरा स्कैन होगा ताकि प्रॉक्सी कैंडिडेट को पकड़ा जा सके। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ताकि सवालों को पहले समझा जा सके। वहीं अपडेटेड एडमिट कार्ड 14 जून 2026 को जारी किया जाएगा। पेपर सेट करने वाले और प्रिंटिंग टीम को इंसुलेटेड किया जाएगा और अगले साल से परीक्षा पूरी तरह सीबीटी मोड में होगी, यानी पेन एंड पेपर सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हर बार पेपर लीक होने पर सरकार और एग्जाम एजेंसियां इतनी ही सतर्क दिखती हैं। बड़े बड़े वादे और भरोसे किए जाते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रुकता। फिर कैसे कहा जाए कि अगले साल पेपर लीक नहीं होगा? विपक्ष भी सरकार की तैयारी पर सवाल उठा रहा है, खासकर नीट पेपर को एयरलिफ्ट करने वाले सुझाव का मजाक उड़ा रहा है। पूरी दुनिया में हम अकेले देश होंगे जहां की फौज, जहां की वायुसेना, जहां की थल सेना, जहां की जल सेना अब परीक्षाएं लेने का काम करेंगे, प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम करेंगे। एक व्यवस्था की गलती जिसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं, बल्कि मैं तो उल्टा देख रहा हूं। स्कूलों को अखबारों में आया है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाइए ओएसएम के फेवर में। कमाल की रीलबाज सरकार है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी हैं और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, मतलब बताइए अब ये हालत हो गई सरकार की कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। क्या इतना पंगु है सरकार का सिस्टम? क्या इतना पंगु है सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम? और क्या इतना अपाहिज है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? बताइए। दीपक जी, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सारी सरकारों को आपने बहुत नजदीक से कवर किया है, मैं आपसे न्याय चाहूंगा और समय ज्यादा चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी बोलूंगा
और मैं युवा मोर्चा में आने, बीजेपी युवा मोर्चा में जब आकर 18 साल पहले आया तो मैं एकेडमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोड़ के आया था। तो गेट और अन्य चीज़ों को भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है समाज के बीच में। पहली चीज़ है, नीट आया क्यों? जब पीएमटी, सीपीएमटी सारे एग्जाम्स हुआ करते थे, और सारे एग्जामों के अंदर धांधली चला करती थी, लोगों को एडमिशन का पता नहीं होता था और वो ब्लैंक सीट ओएमआर की होती फिल कर दिया जाता था। तब बार बार कोर्ट ने बार बार पेपर, तब तो लीक होता ही नहीं था, तब तो ये ओएमआर सीट भर दी जाती थी, पेंसिल से भरा जाता था और स्कैन भी नहीं होता था, नंबर अपने आप डाल दिया। तब नीट की व्यवस्था आई थी 2012-13 में। तब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 2008, 9, 10 के आसपास शुरू किया कि नहीं भाई, एक सेंट्रलाइज एग्जाम होना चाहिए। फिर उसके बाद में बना 2000, उसके बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आज जो लीड कर रहा है अभिषेक, खुद ऑलरेडी वो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट रहे हैं और बड़े प्रोमिनेंट ऑफिसर और प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट रहे हैं वो। तो एनटीए ने लगभग 240 एग्जाम आज तक किया है। 240 एग्जाम में 12 एग्जाम के ऊपर प्रश्न उठा, यानी कि एरर है 0.5%। में किसी एजेंसी का बचाव करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूं। अगर किसी 12 लीक हो गए तो आप कह रहे हैं 0.5% लीक कैसे हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। इतनी बड़ी एजेंसी काम कर रही है अनिरुद्ध जी। दीपक जी, मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट किया था, हमें न्याय दीजिएगा, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब कि भ्रम की स्थिति फैलाई जाए। एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकारों में 17 पेपर राजस्थान में लीक हुआ, तेलंगाना में 15 पेपर लीक हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर स्थिति इतनी खराब थी, पेपर लीक करने की जरूरत नहीं थी। सबको पता होता था कि समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में थे, मेरे ही नाम का अनिरुद्ध यादव थे, वो किस तरीके से एसडीएम बना दिया करते थे एक जाति के, किस तरह पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुआ करती थी। तो तब तो ये लोग पेपर लिख के तो छोड़ ही दीजिए, तो सीधे सीट भरा जाता था भाई, पर्ची दी जाती थी, कैसे इनको क्या क्या बनाना। एक संस्था होती थी नेहरू केंद्र, उसमें तो अधिकारी ऐसे बनाए, सिगरेट की पर्ची बनाए जाते थे कि भाई सिगरेट की पर्ची इनके टाइम पे होती थी, उस पर दे दिया जाता, एग्जाम तो छोड़ ही दीजिए। बात ये होती है कि ये सारी चीजें जब एक साथ कंसोलिडेट हुई, कंसोलिडेट होने के बाद एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम करना, जो कि कांग्रेस की सरकारें, विपक्ष की सरकारें इन्वॉल्व नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर कैसे, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, इनकी सरकारों में तो लिस्ट चली जाती है एनएसवाई के बच्चों की कि इनको आप एपी बना दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, कितने भी टैलेंटेड हो उनको बना नहीं सकते थे। अगर वामपंथी विचार के तो सीधा बनाइए, जो आज लोग बड़ी बतौलेबाजी कर रहे हैं। इनके साथ में क्या हुआ कि आज के टाइम अगर कोई जरा सा भी इंसिडेंट होता है तो उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है और उसमें जो कल्प्रिट पाए जाते हैं उनको सजा मिलती है। 2024 में प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया कि उसमें इस तरीके अगर घटनाएं घटती हैं तो उनको किस तरीके से सजा दिया जाना चाहिए। अभी तेलंगाना में मैं कह रहा हूं पेपर लीक जीरो होना चाहिए, जरा सा भी होना चाहिए। बट अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई भी देश का नागरिक इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। दूसरा मुद्दा होता है सीबीएसई का। सीबीएसई में पेपर लीक नहीं हुआ, मैं जहां तक मुझे अनुमान है वो टेक्निकल ग्लिच का मामला है। जिस कंपनी को काम कांग्रेस सरकार में मिला, तेलंगाना के अंदर काम मिला, कर्नाटका के अंदर काम मिला, तमाम सरकारों ने काम दिया तो उनको प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार ही काम मिला था। तो अगर टेक्निकल ग्लिच हो जाता है एप्लीकेशन में कहीं होता है तो अगर सरकारी कर्मचारी दोषी है, बच्चे का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है ना भाई। मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो कह रहे कम नंबर आए, उन्होंने भी रीएवल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। आप टेक्निकल ग्लिच के अनुरुद्ध तो प्रताप सिंह निकल रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आपको उनकी 1 साल की कोई कीमत नहीं, लेकिन आपको बिना ट्रेनिंग के ओएसएम लागू करना था। दीपक जी, टीसीएस इतने एग्जाम कराती है, कैट के एग्जाम होता है, गेट के एग्जाम होता है, बता दीजिए गेट के एग्जाम होता है कितने पेपर नहीं लीक होते? कैट के एग्जाम हुआ है, नहीं लीक हो सकते पेपर, उसमें तो गेट का पेपर उठा के दे दीजिए, राहुल गांधी को बता दी कितने लोग उस आंसर नहीं दे पाएंगे, ऑटोमेटा और तमाम क्वेश्चन उसमें बने रहते। मैं कह रहा हूं पेपर सेटिंग का थोड़ा तरीका, इन सब चीजों के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। और जो चीजें हुई हैं नियत पे सवाल है। एक ऐसा सरकार है जो कि बिना पेपर लीक अपॉइंट कर देती थी। 17 पेपर लीक हुए 2018 से 2023 तो गहलोत उनके प्रश्न, और ये लोग केवल अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अब हो गया आपका, आपने 2.5 मिनट मुझे बता दिया। अब मुझे बताइए, इन्होंने ये गलतियां की इसीलिए तो आपको सत्ता पे बिठाया है। आपके सिस्टम में भी ऐसा होगा तो जनता कहां जाएगी? ब्रजभूषण जी, कुलभूषण जी, मुझे बताइए क्या आप तर्क से सहमत हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी के? आपके सरकार के कार्यकाल में भी बहुत पेपर लीक हुए हैं, ये गलत जानकारी तो नहीं दे रहे वो? जी, ये सवाल हमारे कुलभूषण जी को है। मोदी जी की गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर नहीं हो रहा है। कुलभूषण जी, सवाल तो सुन लीजिए, कितने पेपर लीक हुए? इतना सुस्त बैठेगा कांग्रेस का प्रवक्ता, आप ही से सवाल है। दीपक जी, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ पार्टी के प्रवक्ता हैं।
मैं बीच में इसीलिए शांत था कि ये पूरी बकवास कर क्योंकि ले। आपको ज्ञान नहीं है। इसको अनिरुद्ध, जवाब बीच में नहीं, देना। प्लीज। आप शांत होकर बीच में नहीं, अनिरुद्ध। तेलंगाना सरकार में आप पेपर लीक हुआ कि नहीं लीक हुआ, आप बता दीजिए। मैं डिबेट में बिल्कुल शांति के साथ चुप रहूंगा, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा डिबेट में। 2.5 मिनट आप बिल्कुल शांत होकर 2.5 मिनट नहीं, 70 साल आप लोग बोले हैं। आप बताइए। नहीं, 70 साल अनिरुद्ध, ये बात गलत है। अनिरुद्ध, उन्होंने आपको बहुत शांति से सुना। अनिरुद्ध, आप प्रोफेसर रहे हैं तो थोड़ा संयम सीखिए। अरे झूठ क्या? शिक्षा मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, आपके पक्ष से जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपके एनटीए का डायरेक्टर जो 2024 में था, लीक पर आप पेपर लीक पे बात करेंगे। दीपक जी इनकी आवाज डाउन करिए। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, मैं आपकी आवाज डाउन नहीं कर सकता, आप जूम पर जुड़े हुए हैं, वरना मैं कर देता। ये तरीका ठीक नहीं है भाई। मतलब आप में इतनी संयम और इतनी सभ्यता नहीं है। उन्होंने आपको सुन लिया, आप उनको क्यों नहीं सुन रहे? सुन लीजिए ना भाई, उनको जवाब देने का मौका दूंगा सिर्फ 1 आपको। मिनट सुन लीजिए। जी दीपक जी, दरअसल इनके पास कोई तर्क नहीं है। इस समय देश का शिक्षा मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। 2024 में धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए नीट का पेपर लीक हुआ। उस समय जो एनटीए का डायरेक्टर था उसको आज पुरस्कृत करके छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना रखा है। अभिषेक सिंह को भी कल कोई पुरस्कार मिल जाएगा। चूंकि पेपर लीक में, नीट के पेपर लीक में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। एक सिंडिकेट। एविडेंस दीजिए, आप एविडेंस दीजिए। आप ऐसे झूठे मैं बिल्कुल एविडेंस दूंगा। जो आरोप आ रहे हैं, जिनके फोटो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाके फोटो देखिए। धर्मेंद्र प्रधान के साथ जिनके फोटो हैं वो पेपर लीक में शामिल हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं। फैला के नहीं चल सकते ना। अनुरोध जी, आप शांत होकर सुनेंगे। आप भी लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे राहुल गांधी जवाब दे, आपका शिक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं देगा। आपका शिक्षा मंत्री जवाब दे। 2024 अनिरुद्ध जी रुक जाइए प्लीज। अनिरुद्ध जी ये मत करिए, आप ही का वक्त खत्म होगा, फिर ये टाइम खत्म हो जाएगा। गजब बात है, आप कह रहे हैं प्रोफेसर थे, आपने 10 अब जल्दी खत्म करिए कुलभूषण जी। उन्होंने आपको नहीं रोका भाई, इतनी सभ्यता और संयम तो रखिए। एनडीए के डायरेक्टर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी ये विपक्ष को देंगे। राहुल जी इनका जवाब दे। आप सत्ता में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार पूरे देश में आप लिए घूम रहे हैं। 22 लाख बच्चों के कैरियर को रौंदने का काम आप कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप जो सबूत मांग रहे हैं, जनता सबूत दे रही है। आप जाइए और मीडिया में, सोशल मीडिया में देखिए कि क्या वो फोटो वायरल नहीं है जो धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हैं और वो पेपर लीक में शामिल हैं। तब आपको समझ में आएगा। अरे फोटो मार करके कोई भी लगा सकता है भाई। लोग हैं वो पूरी तरह से संलिप्त हैं। जिन जिन संस्थाओं में रहे हैं वहां उन्होंने यही काम किया है। अराजकता की सरकार है। आज सेना का नाम लेके जब जब आप कटघरे में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कटघरे में आती है तो सेना का कवच ले लेती है। सेना उन्हें बचाने आएगी। लेकिन देश आज देख रहा है कि पूरी तरह से नंगी हो चुकी है वो सरकार। जो प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हलफनामा दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी आगे परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं, तो लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अपनी गलती मानते हैं? ठीक है। उनकी मॉनिटरिंग में ये फेल्योर हो रहा है और लगातार बच्चे परेशान हो रहे। आज सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ हर परिवार परेशान है। अभी आप बड़ी निर्लज्जता से कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल उन्हें रिवैल्यूएशन डालना चाहिए। बच्चे पढ़ाई छोड़ के लगातार रिवैल्यूएशन के लिए ही एप्लीकेशन देते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे। चलिए कुलभूषण जी रुक जाइए। अनिरुद्ध जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको अगर एक मुहावरे में मैं लिमिट करूं तो यह है चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो गलती हुई। एनटीए के अभिषेक सिंह कहते हैं पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, कुछ प्रश्न पत्र बाहर आ गए। ये उनकी इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बताइए ये चोरी और सीना चोरी नहीं है? ये बच्चों के जले पर नमक छिड़कना नहीं है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो री एग्जाम क्यों हो रही है? शिक्षा मंत्री ने अपनी पहली प्रेस में बोला था। अरे भाई शांत रहो, शांत रहो। आप भी उनके बीच में बोल रहे थे अनिरुद्ध जी। नहीं, इनको कोई नहीं सुनता। ये इनसे मैंने पूछा कि आप बताइए कि अशोक गहलोत के टाइम पे 17 पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? करंट में तेलंगाना सरकार में 15 पेपर लीक हुए कि नहीं लीक? अरे इनके टाइम लीक हुए तभी तो आपको बिठाया भाई अनिरुद्ध जी। नहीं, तेलंगाना की करंट सरकार की चल रही है। तेलंगाना पेपर लीक हुआ नहीं लीक हुआ? रेवंत रेड्डी के टाइम पे लीक हुआ है भाई। मैं ये कह रहा हूँ इनके यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड काम। अरे भाई कुलभूषण जी आप भी रुक जाइए यार, काम होता है। गजब लोग हैं। इनके यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड काम होता है।
चोरी करेंगे, जो उधार भाजपा कसर के में लोगों लिए को गांधी जी शामिल घूम रहे हैं ना। अरे कुलभूषण जी रुक जाइए भाई, अब आप इनका स्टेट स्पॉन्सर्ड काम होता है, हमारे यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड काम नहीं होता है। हमारे यहाँ हालत में डंडा डाल दिया जाता है। आपको बचा लाई, हर बार जब आप फिरेंगे तो सेना आपको बचाने आ जाएगी। इसीलिए जनता आपको रिजेक्ट करती है, क्योंकि जनता को पता है कि आप अफवाह ज्यादा फैलाते हैं, मीडिया में सत्यता से आप भागते हैं। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन्होंने जिन्होंने जिम्मेदारी ली उनको आप क्यों नहीं बेनकाब कर रहे? जब धर्मेंद्र प्रधान को पता है कि लीकेज में कौन कौन शामिल है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने कहा मुझे कहानी इतनी मत बताओ ना, तेलंगाना में भी पेपर लीक हुआ कि नहीं लीक हुआ, ये सब आप नहीं बताइए। जो शामिल थे उनके बारे में बताइए। जो आदमी दीपक जी, जो व्यक्ति, जो पार्टी 53,000 मेडिकल सीट थी एमबीबीएस की, आज 1,28,000 से ज्यादा हो गई, 23 से ज्यादा। अरे तो इसके लिए क्या पेपर लीक होगा? अनिरुद्ध जी कैसी बात कर रहे हैं? अच्छी बात है, सरकार को काम करने के लिए चुना था। क्या 1 लाख से ज्यादा सीट हो जाएंगी तो नीट का पेपर लीक होगा क्या? सौरभ दुबे जी बताइए, आपको क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार इस मामले में हीरा हवाली कर रही है? एलएलबी पास से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, क्या बात आप करके बैठे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? 12 साल से सत्ता में आप बैठे हैं, विपक्ष की क्या समझ रखा था? आप क्या कर रहे हैं? सौरभ दुबे जी सवाल तो सुन लीजिए, कहाँ खोए हुए हैं? प्रधान की जिम्मेदारी नहीं तय की जा रही। 24 में पेपर लीक कराया धर्मेंद्र प्रधान ने, 26 का पेपर लीक कराया धर्मेंद्र प्रधान। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कौन लेगा? विपक्ष जिम्मेदारी लेगा। विपक्ष चला रहा है जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा भाई। नहीं, सरकार में बैठे आप सत्ता की मलाई चाटने के लिए बैठे हैं। आप सिर्फ सत्ता की मलाई चाटेंगे और जब फेलियर होगा तो आप। सौरभ दुबे जी मेरी आवाज आ रही है? अनिरुद्ध जी, कुलभूषण जी रुक जाइए। आ रही है आपकी आवाज, लेकिन ये राजनीतिक जो इसमें करण किया जा रहा है, इसको रोका जाए। बोलने आपस में लड़ रहे हैं। देखिए ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है और इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से कहता हूं कि इस पर गंभीर चर्चा करिए। देश के भविष्य का सवाल है, देश के युवाओं का सवाल है। देखिए दीपक भाई, हमारी उच्च शिक्षा और परीक्षा प्रणाली का इतिहास जो है वो झांसों, घपलों और घोटालों की लंबी श्रृंखला जो है वो बन चुका है। केंद्र में भारत की साझा परीक्षाओं को सुगम और आधुनिक बनाने के लिए ये संस्था को गठन किया गया था, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यह संस्था खुद इलाज की जगह बीमारी की चपेट में आ चुकी है। पुराना सवाल है, बहुत पुराने कहावत होती थी कि पुलिस की पुलिसिंग कौन करेगा। तो अब सवाल यह है कि जो परीक्षा के लिए एजेंसी बनाई गई है, अगर उसी में घोटाले होने लगेंगे, घपले होने लगेंगे, तो उसकी जांच अब कौन करेगा? देखिए करीब 15 प्रवेश और फेलोशिप परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार एनटीए जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आयोजक एजेंसी है और पहले नंबर पे है वो चीन की गुआकाओ करके है,